टॉपिक देख पा रहे हैं बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ये बीमा की परिभाषा है। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाए गए घातों को ही बीमा कहते हैं। ये आपका बीमीय विश्लेषण, ये बीमा की परिभाषा हो गई। उसके बाद में इसके बीमीय सूत्र लिखने के लिए आता है। ये बीमीय सूत्र हम पता करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं, ये कुछ लिखे हुए हैं। लंबाई, दूरी, ऊंचाई, इन सबको लिखने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, ये एल अक्षर से इसका यूज करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं, और ये ताप को थीटा से डिनोट करते हैं। ये बीमीय विश्लेषण में बीमीय सूत्र को लिखने के काम आएगा आपके। यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है मूल मात्रकों पर चढ़ाए गए घातों को बीमा कहते हैं। तो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? जैसे लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है, मीटर। द्रव्यमान का ये आपका किलोग्राम होता है, और समय का आपका सेकंड होता है, और ये ताप का जो मूल मात्रक होता है वो केल्विन होता है। उसको डिनोट करते हैं कैपिटल थीटा से, ये कैपिटल थीटा हुआ है, और ये केल्विन से डिनोट करते हैं इसको। ये इसका मूल मात्रक होता है केल्विन। ये इतना हो जाएगा। दूसरी बात, बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक सरल से सरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र पता कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? ये लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। अब लंबाई को किससे लिखेंगे? लंबाई को यल से लिखेंगे, क्योंकि लंबाई और ये चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसको भी यल से लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा l की पावर 2, यानी कि ये इसका बीमीय सूत्र होगा। अगर बीमीय सूत्र हमें पता है तो उसका हम मात्रक बता सकते हैं। मात्रक पता है तो बीमीय सूत्र बता सकते हैं। जैसे इसका मात्रक लिखना है तो मात्रक इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। क्षेत्रफल के बाद में आपका ये आयतन ले लेते हैं। आयतन ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई ये भी एक दूरी है यल से, चौड़ाई ये भी एक दूरी है, ये भी यल से, और ये ऊंचाई ये भी एक प्रकार की दूरी ही होती है ऊंचाई। अब तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 1 पावर इसका 1 इसका 1 इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 1 3, यल की पावर क्या हो जाएगा 3। ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। मात्रक इसका देख लेते हैं। मात्रक इसका जो बनेगा आयतन का, वो मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब, ये आपका मात्रक हो जाएगा। चाल या वेग, दोनों का बीमीय सूत्र एक जैसा ही होगा, हालांकि दोनों में अंतर है। चाल हमारी अदिश राशि होती है और वेग हमारा सदिश राशि होता है, लेकिन इन दोनों का जो बीमीय सूत्र होगा वो एक जैसा होगा। चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी को किससे लिखते हैं? यल से लिखेंगे। बीमीय सूत्र में अभी ऊपर हमने बताया किससे डिनोट करना है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, सेकंड को टी से लिखते हैं, और ये टी ऊपर जाएगा तो इसका पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यल टी की पावर -1, ये इसका बीमीय सूत्र होगा। इसके मात्रक को देख लेते हैं। मात्रक इसका जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा यल मीटर हो जाएगा, और ये टी सेकंड हो जाएगा, और सेकंड की पावर -1 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद में वेग का देख लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये होता है। तो विस्थापन भी आपका एक दूरी होगा एक प्रकार का, तो ये L हो जाएगा, और ये समय को T से लिखेंगे,
पुनः टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा यल टी की पावर -1। ये इसका हमारा ये बीमीय सूत्र हो जाएगा। मात्रक भी इसका भी वही होगा, इसका मीटर हो जाएगा और इसका सेकंड इनवर्स सेकंड की पावर -1, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग का बीमीय सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, यल टी की पावर -1 और बटे समय। समय को हम टी से लिखेंगे, टी ऊपर फिर जाएगा तो ये हो जाएगा यल टी की पावर ये माइनस और एक माइनस और जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा -2, यल टी की पावर -2। मात्रा का देख लो, इसका ये मीटर हो जाएगा और ये प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बल। बल का बीमीय सूत्र, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक फार्मूला कम से कम उस संबंधित याद ही होना चाहिए। यह एक फार्मूला बहुत चर्चित है, इसको देखा होगा आप लोगों ने, F = ma द्रव्यमान गुणे त्वरण। छोटी छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, F = ma। यम को द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, कैपिटल यम से, और ये त्वरण अभी ऊपर देख चुके हैं हम, ये त्वरण यल टी की पावर -2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, यम एल टी की पावर -2। ये हमारा बीमीय सूत्र है इसका। बल की मात्रक की बात करते हैं तो बहुत साधारण में इसको न्यूटन लिख दिया जाता है, या फिर इससे आप इस फार्मूले से लिखना चाहते हैं तो इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये भी फार्मूला, ये भी मात्रक इसका सही है, इस फार्मूले से ये मात्रक लिख सकते हैं, या फिर बल का जो ईसाई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है आपका। नेक्स्ट कार्य का बीमीय सूत्र देख लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, वही फार्मूला जो आप छोड़ते चले आ रहे हैं। बल का ये मिल गया आपको, यम यल टी की पावर -2, और ये विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा यम L² टी की पावर -2। ये कार्य का हो जाएगा, नोट कर लीजिए। मात्रक इसका देख लीजिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये एसआई मात्रक है। अगर इसी कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात करते हैं कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा कार्य का, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्घ जी हो जाएगा। अगला शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ये हो जाएगा। यह एक फार्मूला ये है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ लिया है, P = W/T हो जाएगा। W जहाँ कार्य है और T समय है, तो कार्य का भी लिख दीजिए m L² टी की पावर -2। इससे पहले कार्य का ही आप पढ़ चुके हैं। T ये समय है, T हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा m L² टी की पावर -3, ये हो जाएगा। शक्ति की मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक जो हमारा होता है वाट होता है। इसी में एक अश्व शक्ति आता है, अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट। ये एक्स्ट्रा है, इसको भी जानते रहिए आप लोग। इसी के बाद में एक और देख लेते हैं, कुछ बीमाहीन राशियाँ होती हैं, जैसे कोण। कोण का देख लेते हैं। कोण बराबर होता है 4/त्रिज्या। 4/त्रिज्या। चाप भी एक दूरी है, यल हो जाएगा, और ये त्रिज्या भी एक दूरी या लंबाई ही होती है, यहाँ भी यल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना है, ये जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यल की पावर
जीरो, 1 पावर इसका 1 पावर इसका, ये प्लस का, और ये नीचे ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, l की पावर 0। इसका अर्थ यह है कि कोण क्या है, एक बीमाहीन राशि है। कोण एक बीमीय सूत्र देख चुके हैं, और इसके आगे जो बहुत सारे बीमीय सूत्र हैं, तो बीमीय सूत्र लिखने के लिए कम से कम एक सरल सूत्र उससे संबंधित याद ही होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग करिएगा, जो नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आए, उसको आप बताइएगा।